HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस हॉरिजॉन्टल रूल के टैग एलिमेंट को पैराग्राफ टैग के साथ प्रयोग करने के बारे में सीखेंगे। तो इस HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स के बारे में अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो HTML हॉरिजॉन्टल रूल की जानकारी के लिए हम इसकी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रूल की इस स्लाइड के पहले पॉइंट में लिखा है द HR tag defines a thematic break in an HTML page and is most often displayed as a horizontal rule। तो इस पॉइंट के अनुसार HR टैग HTML पेज के अंदर थीमेटिक ब्रेक को डिफाइन करता है। यहाँ पर थीमेटिक ब्रेक का अर्थ HTML पेज में लिखे गए अलग अलग सेक्शन को एक दूसरे से अलग करने से है, जिसमें इसको एक हॉरिजॉन्टल रूल के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है द HR एलिमेंट इज यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइन ए चेंज इन एन HTML पेज। तो इस पॉइंट के अनुसार HR टैग एलिमेंट का प्रयोग HTML पेज में लिखे गए कंटेंट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगली स्लाइड में हॉरिजॉन्टल रूल की एग्जाम्पल को कोड के साथ लिखा गया है, जिसके लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो इस स्लाइड की एग्जाम्पल में एक तरफ HTML का कोड लिखा गया है, जिसमें बॉडी टैग के अंतर्गत पहले H1 टैग लिखा है, जिसमें दिस इज हेडिंग 1 कंटेंट लिखा गया है। इसके बाद पैराग्राफ टैग लिखा है, जिसमें कंटेंट दिस इज सम टेक्स्ट लिखा गया है। जिसके बाद HR टैग लिखा गया है और इस HR टैग के बाद फिर से हेडिंग टैग H2 एलिमेंट लिखा गया है, जिसके अंतर्गत कंटेंट दिस इज हेडिंग 2 लिखा गया है। इसके बाद फिर से पैराग्राफ टैग के अंदर दिस इज सम अदर टेक्स्ट कंटेंट लिखा है। तो इस प्रकार से बॉडी टैग के अंदर दो प्रकार के हेडिंग टैग कंटेंट के साथ लिखे गए हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दो प्रकार के हेडिंग के कंटेंट को सेक्शन के रूप में अलग अलग करने के लिए इन दोनों के बीच में HR टैग को लिखा गया है, जिसका रिजल्ट आप कोड वाली एग्जाम्पल की दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो अब इसी लिखी गई एग्जाम्पल के कोड को कॉपी करके VS कोड एडिटर में पेस्ट करके वेब ब्राउज़र पर इसका रिजल्ट देख लेते हैं, जिसके लिए अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने VS कोड एडिटर को ओपन कर लिया है, जिसके बाद अब हम इस कॉपी किए गए एग्जाम्पल के कोड को यहाँ VS कोड एडिटर पर पेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद अब हम इस पेस्ट किए गए कोड को अपने वेब ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं। जिसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर इस लिखे हुए कोड का रिजल्ट दिखाई देगा, जिसमें दोनों हेडिंग्स के सेंटर में हॉरिजॉन्टल रूल इसको दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम एक और हेडिंग और पैराग्राफ लिखकर इसे हॉरिजॉन्टल रूल के द्वारा तीसरे सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर VS कोड एडिटर में सबसे पहले हम लिखे गए कोड में HR टैग से कॉपी करते हुए पैराग्राफ टैग के एंड तक कॉपी कर लेते हैं। फिर इस कॉपी किए हुए टैग को पैराग्राफ टैग के एंड के बाद पेस्ट कर देते हैं। जिसके बाद इसके हेडिंग टैग का कंटेंट चेंज कर देते हैं। साथ ही में पैराग्राफ टैग का कंटेंट भी चेंज करके दिस इज हियर अनदर टेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद इस लिखे हुए कोड के साथ इस फाइल को सेव कर लेते हैं।
इसके बाद अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से बदला हुआ रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर दूसरे हॉरिजॉन्टल रूल के बाद तीसरा हेडिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यह पूरे का पूरा HTML पेज 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के कंटेंट को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।